गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। ये है पुस्तक सतगुरु के परमार्थी करिश्मों के वृत्तांत, पहला भाग। और संग्रहकर्ता कौन है? वर्तमान गद्दी नसीन पूज्य हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा। ये वर्तमान में सच्चा सौदा के डेरे पर विराजमान है। और ये कहाँ से छपा है ये दिखाते हैं आपको अभी। प्रकाशक है इंद्र सेन, प्रबंधक डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत। मुद्रक है इंद्र सेन, प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस डेरा सच्चा सौदा बेगू रोड सिरसा हरियाणा भारत। अब इसमें क्या लिख रहे हैं ये अपने कर कमलों से देखिएगा। पृष्ठ 33 पर डेरा सच्चा सौदा दरबार की नींव बेपरवाह मस्ताना जी ने 2 अप्रैल 1948 को अपने पवित्र कर कमलों द्वारा कच्ची ईंटों से रखी। और यहां देखो पृष्ठ 27 पर क्या कहते हैं? बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावण सिंह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नामदान देना शुरू कर दिया था। अब देखो 2 अप्रैल 1948 में तो मृत्यु होली सावण सिंह की, और 1949 में उनको नाम देने का आदेश दिया। 1 साल भूत बन का आगे दिखे उड़े फिर में। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने से, या यूं इस संगत ने इनसे कहा आप नाम दो। जब लाग गया देने यो सावण सिंह जी का तो नाम लिखना पड़ गया इन्हें। न संगत की कहने की क्या जरूरत थी, उन आदेश दे दिया, नाम देना शुरू कर देता। बेपरवाह मस्ताना जी ने संगत के बार बार विनती करने और बाबा सावण शाह जी के हुक्म से अप्रैल 1949 में नाम देना शुरू कर दिया। सार्वचन भारती का आपने देखा था, इसमें 2 अप्रैल 1948 में ते इनकी मृत्यु होगी और 20 मार्च 1948 में इन्होंने अब जगत सिंह को वहां उत्तराधिकारी बना दिया था। पुण्यात्माओं, दास के इस परोपकार के प्रयत्न को आलोचना ना समझना कि मैं संतों की आलोचना कर रहा हूं, एक महापरोपकार कर रहा हूं। ऐसे कर रहा हूं कि जैसे एक बार किसी ने नकली नोट छाप लिए थे 500 के, सरकार को पता चला तो उसको मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टेलीविजनों के माध्यम से दोनों नकली और असली को साथ साथ दिखाया था और ये बताया था कि ऐसे लक्षण वाला नकली है, ऐसे लक्षण वाला ओरिजिनल है। तो वो जनता का हित कर रही थी सरकार। और कोई ये कहे कि ये आलोचना करते हैं, दूसरों के नोटों को नकली बता रही है सरकार, तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? महापरोपकार किया। ना जाने कितने लोग ठगे जाते, बर्बाद हो जाते। तो इस दास का यही प्रयत्न है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा पाया और जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान बताया, उनका एक मिलता है, एक जैसा मंत्र है, एक जैसी साधना है उनकी। और जो ये नकली संत हैं, इनकी साधना गलत। 17 वर्ष तक हठयोग किया इस शिवदयाल जी ने, है किसी संत के प्रमाण में? गरीबदास जी बाल बच्चेदार थे, हल बाते थे, खेती करते थे, भगवान का सिमरन करते थे। गीसा संत जी भी बाल बच्चेदार थे, किसान का काम करते थे और भक्ति की परमात्मा पाया। नानक साहब जी भी पहले नौकरी करते थे, फिर परमात्मा से परिचित होने के बाद नौकरी त्याग दी, 10-12 वर्ष प्रचार किया, फिर परमात्मा ने आदेश दिया, कबीर जी ने, पूर्ण परमात्मा ने, सतपुरुष ने, कि आप अपनी भक्ति करो, इनको बाद में देखेंगे, अभी तेरा विरोध शुरू हो जाएगा। और नानक जी का इतना विरोध हो गया था, उनके पिताजी भी विरोधी बन गए थे।
उन नकली गुरुओं के कारण कि ये क्या पैदा हो गया हमारे घर में, हमारे देवताओं को कहता है ये तो नासवान है ब्रह्मा विष्णु महेश इसको। तो नानक साहब जी खेती भी करते थे, बाल बच्चेदार थे, और दादू साहब जी तेली का काम करते थे, तेली बैल चलाते थे, कोल्लू रखते थे। ऐसे मुल्कदास जी किसान थे और बाल बच्चेदार थे। कहने का भाव ये है कि इस तरह का हठ योग किसी ने नहीं किया जैसा शिवदयाल जी ने किया, और उसको परिणाम क्या मिला? ये 5 नामों का जाप करने वाला भूत बना वो, और उसी का अनुयायी सावन सिंह जी यानी जयमल सिंह जी का पुत्र शिष्य, और सावन सिंह जी के अनुयायी कौन? बलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी, डेरा सच्चा सौदा सिरसा का जो है ना मुखिया माना जाता है। और उसको सावन सिंह का भी आदेश नहीं, नाम 3 बदल लिए, सतपुरुष और अकाल मूर्त और शब्द स्वरूपी राम, यूं कहने के लिए कि जनता न्यू ना कहेगी काल के नाम जप रहे हो तुम। अब उसको क्या परिणाम मिला? किसको? बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, फाउंडर ऑफ द सच्चा सौदा सिरसा, उसके प्रवर्तक का क्या बना? अब दिखाता हूं, देखो यही पुस्तक है सतगुरु के परमार्थी कृष्णों के वृंतांत, पहला भाग। और इसके लिखने वाले कौन हैं? जो वर्तमान में सच्चा सौदा सिरसा के गद्दी निशीन है, परम हजूर महाराज श्री गुरमीत सिंह जी। अब देखो इसके 29 पृष्ठ पे इनको कहते हैं बेपरवाजी की उपरोक्त सभी बातों से किसी को कुछ भी पता नहीं चला। ये बीमार हो गया और दिल्ली गया हुआ था, बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, ये श्री खेमामल जी, संगत साथ थी, सत्संग कराया श्याम ने, तो रात को इसका गड़बड़ होगी, ठंड लागी, और सुबह उठकर डॉक्टर पर चला गया, 2-4 सेवक हो गए, जीप ले गया। बेपरवाजी ने पहले भी कई बार इसी बात का इशारा किया था, भाई अपनी 100 रानियां शहर में निकालें या दिल्ली से। 16 अप्रैल 1960 को, अब हम यहां आते हैं, चलिए, इसके साथ ही बेपरवाजी ने अपने ही बनाए हुए दरबार को बाअदब सजदा किया तथा इसके साथ ही रात के 12:15 पर जीप में सवार होकर दिल्ली को रवाना हो गए। इतना कुछ होने पर भी उस नहीं, दूसरा प्रश्न पढ़ दिया मैं, अब दिखाता हूं। हाँ, ये 31 पृष्ठ पे है, ये दूसरा पढ़ दिया, ये देखना, ये गलत पढ़ दिया। यहां देखिएगा, पृष्ठ 31 है ये। बेपरवाजी वहां के एक प्रेमी की कार में बैठकर और पहाड़गंज में एक डॉक्टर की दुकान पर चले गए। वो बीमार हो गए थे, ठंड लग गई थी उसको, पीछे काफी लंबा वर्णन है, हम थोड़ा सा सुनाएंगे आपको। आप जी के साथ सिरसा शहर का प्रेमी गोविंद मदान और 3-4 और प्रेमी थे। अब आगे चलते हैं। इतने में डॉक्टर ने हुक्म के अनुसार बेपरवाह जी के इंजेक्शन लगा दिया और उसके साथ ही आप वहीं बेंच पर लेट गए। यानी वो बेपरवाह जी, खेमामल जी बेंच पर लेट गए इंजेक्शन लगते ही, और तलियों की जलन का बहाना करके धन धन सतगुरु का नारा लगा दिया। अर्थात 18 अप्रैल 1960 को सुबह 10:15 पर अपना पंच भौतिक शरीर छोड़ दिया, छोड़कर अनामी देश में जा समाये। इंजेक्शन रिएक्शन हो गया इसका, और इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी 10 मिनट में इसकी, और वहां से इसको उठाकर फिर नौकानामी देश में जा समाये। यह दृश्य देखकर डॉक्टर के पसीने छूट गए। वह भौचक्का रह गया कि अब क्या होगा, बाबा जी के अनुयायियों से बर्बाद कर देंगे।
उस पर कत्ल का इल्जाम लगाकर अदालत में सजा करवाएंगे। उसे अब कुछ भी नहीं सूझ रहा था, वह अब क्या करे। अब ज्यादा ना पढ़े, बाकी तुम पढ़ लियो, लेकर इनके पास बहुत मिल जाएंगे। इसमें और बहुत ऐसे रहस्य हैं इनके कि ये सारे ब्रान मट्टी होकर मरे। बाद में सतनाम सिंह जी की हिस्ट्री दिखा दो इनकी। लास्ट में इनके ऑपरेशन हुआ, तो पता नहीं वहाँ बम्बई में ले गए, टांग में दर्द हो गया, उसके को 20 डॉक्टरों को दिखाया, फिर हार्ट में डिफेक्ट हो गया, वाल में डिफेक्ट हो गया, जयपुर ले गए, फिर बम्बई ले गए, फिर वापस लाए, और फिर काफी दिनों तक ये ऐसे ही अपना दुखी होकर शरीर छोड़कर गए। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।